बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश में मौलाना जहर उगल रहे हैं। बंगाल के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, बंगाल के हिंदुओं को डरा रहे हैं। पाकिस्तान में भी मुनीर की पार्टी घबराई हुई है। बंगाल में जमातियों और उनका सपोर्ट करने वाले मुनीर का एजेंडा फेल हो गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में 24 घंटे बंगाल के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने से बॉर्डर पार क्यों हड़कंप मचा है, इस रिपोर्ट से समझिए। बंगाल में भगवा सरकार बनने से बांग्लादेश के मौलाना बौखलाए हुए हैं। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় মানে হলো মুসলমানদের জন্য মহা বিপদ সংকেত। ये बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात हिफाजत इस्लाम का नेता मौलाना फखरुल है। बांग्लादेश के हिंदुओं को डराने वाला मौलाना फखरुल बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से हिला हुआ है। বিজেপি সরকার ক্ষমতা আসার পর মুসলিমদের উপর নির্যাতন করে হয়তো এমনও হতে পারে মুসলিমরা নতুন একটা বিপ্লবের জন্য, নতুন বাংলার জন্য আরেকটা সংগ্রাম এবং যুদ্ধের জন্য লিপ্ত হতে পারে। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने से बांग्लादेशी मौलानाओं का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। দুই জাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। ये बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी का नेता नूरुल हुदा है। दिल्ली के खिलाफ युद्ध छेड़ने का राग अलाप रहा है। ममता बनर्जी से कह रहा है कि वो बंगाल को भारत से आजाद घोषित कर दें। कट्टरपंथी नाहिद इस्लाम भी ममता को उकसा रहा है। গুরুত্বপূর্ণ সেই নির্বাচন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, কিন্তু নির্বাচন নিয়ে আমরা এজন্য কোনো কথা বলতে চাই না। কিন্তু আমরা দেখেছি নির্বাচনের আগে কয়েক লাখ ভোটারের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে ভোটদান থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। তাদের অধিকাংশ ছিল कट्टरपंथी नसीरुद्दीन पटवारी भगवा सरकार से मुसलमानों को डरा रहा है। এই গেরুয়া পতাকা বাংলাদেশের কাছে এসে গেছে, তো মুসলমানরা যদি সজাগ না থাকে, মুসলমানরা যদি ইমানি চর্চা না থাকে, তাহলে কিন্তু এই গেরুয়া পতাকা আমরা ঠেকাইতে পারবো। बीजेपी के जीतने से बॉर्डर पार के मौलाना बौखला उठे हैं। এবং হুঁশিয়ার করতে হবে মোদিকে, যদি জুলুম বন্ধ না করা হয় তাহলে ভারত অভিযান করা হবে ইনশাআল্লাহ। পাকিস্তানকে আমরা আহ্বান জানাবো, আমরা আছি। ভারত দখল করতে আমাদের মাত্র 3 ঘন্টাও সময় লাগবে না। এই ভারতের 26টি প্রদেশ দলিত মোচিত করে ফেলা হবে ইনশাআল্লাহ। আর ভারতের যে মুসলমান আছে তারাই কিন্তু যথেষ্ট। 40 কোটি মুসলমান ক্ষিপ্ত হলে ভারতের হিন্দুরা থাকতে পারবে না। তাই भगवा रंग में रंगा बंगाल का ये मैप बॉर्डर पार के मौलानाओं और कट्टरपंथियों को शूल की तरह चुभ रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग के इस तरफ बीजेपी है, बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग के उस पार जमाती हैं। सोचिए, अगर बंगाल में बॉर्डर के जिलों में बीजेपी नहीं जीतती तो क्या होता? बांग्लादेश के जमाती कितना बड़ा खतरा बन जाते। बंगाल में घुसपैठ बढ़ जाती, राज्य की डेमोग्राफी तेजी से बदलती, बंगाल के हिंदुओं पर खतरा बहुत बढ़ जाता। बंगाल में भगवा सरकार आने से जमातियों का एजेंडा नहीं चल पाएगा। अब बंगाल के बॉर्डर पर बीजेपी का राष्ट्रवादी एजेंडा चलेगा। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड সংখ্যালঘু মোর্চা। ভালো থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। शुभेंदु की सरकार जमातियों की घुसपैठ बंद कर देगी। 45 दिनों में बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग होगी। भारत बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर से ज्यादा की है। 3200 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग है।
856 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं है। 174 किलोमीटर बॉर्डर नदी, नाले और दलदली हैं, जहां फेंसिंग लगाना संभव नहीं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में अवैध घुसपैठ और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का वादा किया है। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ घुस चुके हैं। 2025 में बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ की 1104 घटनाएं रिपोर्ट हुई। बंगाल में एसआईआर लागू होने के बाद एक चेक पॉइंट से 1500 घुसपैठिए भागे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल के किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर रखी है। सरकारी जमीन पर अवैध बस्तियां बसा ली है। शुभेंदु अधिकारी 200 दिनों में घुसपैठियों के अवैध कब्जे हटाने का वादा कर सत्ता में आए। यूपी और असम की तरह अब बंगाल में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। इसीलिए बांग्लादेशी मौलाना बौखलाए हुए हैं। वो जिस पाकिस्तानी एजेंडा को बंगाल में लागू करने की साजिश रच रहे थे, बंगाल की जनता ने बीजेपी को सत्ता में बिठाकर उसे खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी नेतृत्वे भारते मुसलमानদের পুরাতন ঐতিহ্য মসজিদ বাবরি মসজিদকে শহীদ করা হয়েছে। তারা মুসলিমদের উপর নির্যাতন করে, হয়তো এমনও হতে পারে মুসলিমরা নতুন একটা বিপ্লবের জন্য, নতুন বাংলার জন্য আরেকটা সংগ্রাম এবং যুদ্ধের জন্য লিপ্ত হতে পারে। এবং হুঁশিয়ার করতে হবে মোদিকে, যদি জুলুম বন্ধ না করা হয় তাহলে ভারত অভিযান করা হবে ইনশাআল্লাহ। পাকিস্তানকে আমরা আহ্বান জানাবো, আমরা আছি, ভারত দখল করতে আমাদের মাত্র 3 ঘন্টাও সময় লাগবে না। এই ভারতের 26টি প্রদেশ দলিত মোচিত করে ফেলা হবে ইনশাআল্লাহ। আর ভারতের যে মুসলমান আছে তারাই কিন্তু যথেষ্ট। 40 কোটি মুসলমান ক্ষিপ্ত হলে ভারতের হিন্দুরা থাকতে পারবে না। তাই মুসলমানদের রক্তে আগুন লাগাবেন না। অতি শীঘ্রই শুভেন্দুকে মুসলমানদের কাছে মাপ চাইতে হবে, মোদিকে মাপ চাইতে হবে, রাজনাথ সিংকে মাপ চাইতে হবে, এই হরিয়ানার এই মুখ্যমন্ত্রী এই হেমন্ত তাকে মাপ চাইতে হবে, ওই যোগী आदित्यनाथ ताके माफ चाहते होबे। बंगाल में भगवा सरकार बनने से बांग्लादेश के मौलाना ही नहीं, वहां के चुने हुए सांसद भी दिमागी संतुलन खो चुके हैं। बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमानों को भड़का रहे हैं। बंगाल के 2.5 करोड़ मुसलमानों को शुभेंदु के खिलाफ उकसा रहे हैं। নির্বাচনের ফলাফলের পরে বাংলাদেশের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। বাংলাদেশকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলের নিরাপত্তা এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিতের দায়িত্ব আমাদেরকে নিতে হবে। এবং আমাদের শত্রুপক্ষ যারা বাংলাদেশ বিরোধী, বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী, তারা নানা উস্কানি দিবে, নানা সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর চেষ্টা করবে, তারা নানা প্রপাগান্ডা করবে। আমাদেরকে এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। আমরা এটা দেখিয়ে দিব দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যালঘুদের জন্য। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं को बंगाल के एक मौलाना की बात सुननी चाहिए। उन्हें समझ में आ जाएगा बंगाल में भगवा सरकार आने का मतलब क्या है। बंगाल में बना दिया जाएगा मुसलमानों को। मैं बोल रहा हूँ, बहुत खराब शब्द बोल रहा हूँ। बंगाल में जो खेल हुआ, पहले मैं वो भूमिका बना रहा था आपको कि खेल एक दिन का नहीं है कि अचानक खेल हो गया। मुसलमानों में एक तबका है, उसका माइंड सेट है कि अगर सेकुलर सरकार है तो फिर हमारे लिए मतलब खुला मैदान है, कुछ भी कर दें, कुछ भी कर दें। हम हिंदुओं को चिढ़ाने वाला काम भी कर दें। सेकुलर सरकार है, लोकतंत्र है, हम आजादी है, जिद है मुसलमानों का। मुसलमानों के जिद ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लोग कहते हैं मुसलमान भाजपा कैसे हराएगा। एक भी मुसलमान से इंटरव्यू लीजिए आप, मुसलमान भाजपा को जिताया क्या, कहीं जिताया आज तक? अबे जब तुम जिता नहीं सकते तो तुम हरा कैसे सकते हो, ये बताओ। जो जिताने का दम रखता है वही हराने का दम रखता है। मुसलमान सेकुलर पार्टी को जिताता है, सेकुलर पार्टी को हरा सकता है, ये तो हम मान लेंगे, लेकिन भाजपा को तो मुसलमान जिताया ही नहीं। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, तो जो राम को लाए हैं उसको जो लाए हैं वही उसको हरा सकते हैं, हम तो नहीं हरा सकते। बंगाल के बॉर्डर पर बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात हिजबुल तहरीर का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। ये एक कट्टरपंथी पैन इस्लामिस्ट संगठन है जो बांग्लादेश में खिलाफत स्थापित करना चाहता है। बंगाल के फरक्का और मुर्शिदाबाद क्षेत्र में इसके काफी स्लीपर सेल हैं। शेख हसीना ने 2009 में हिजबुल तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। यह कट्टरपंथी संगठन लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता को नहीं मानता, बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना चाहता है। बंगाल में हिजब जैसे कट्टरपंथी संगठनों की कमर तोड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी ऑपरेशन महाकाली शुरू कर सकते हैं। इनके एक एक स्लीपर सेल को खत्म किया जाएगा।
इन्होंने मुर्शिदाबाद और बॉर्डर के जिलों में जो भय हिंदुओं पर बनाया है वो 45 दिन में शुभेंदु खत्म कर देंगे। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत से बांग्लादेशी मौलाना छाती कूट रहे हैं, तो मुनीर का पाकिस्तान डिप्रेशन में चला गया है। मुनीर अगली बार बांग्लादेश के रास्ते इंडिया पर हमला करना चाहता था। मुनीर जमातियों को आगे कर पाकिस्तानी एजेंडा बंगाल में चलाना चाहता था। बंगाल ने बीजेपी को कमान सौंपकर मुनीर का एजेंडा फेल कर दिया है। कि मेरी जिससे भी बात हुई ना, ऑलमोस्ट सबकी एक जो लाइन मुझे है वो ये, उन्होंने सबने एक बात की, उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेरी डिप्रेसिंग डे, not just for the minorities but also for the majority in India, because बीजेपी ने जिस तरीके से पावर ग्रैब कर लिया है और उन्होंने जिस तरीके से कोड क्रैक कर लिया है, वो इसी तरह पूरे पैन इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स के अलावा वो हर जगह जिस तरीके से अपना मार्जिन भी बढ़ाते जा रहे हैं, जीतते भी जा रहे हैं। ये अगले इलेक्शन के लिए खाली 2029 के इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन जो आने वाले हैं। मुनीर के एजेंडे पर चलने वाला मोहम्मद यूनुस बंगाल से जा चुका है। मुनीर ने बंगाल के कट्टरपंथियों को जो छूट दिलाई थी वो भी नई सरकार में खत्म हो गई है।